Hello friends, Standard 9 in our lesson English. Last time we have explained up to this page paragraph. That is a picture of Pungi and Shehnai. Pungi is shorter than Shehnai. Now paragraph number 2. The sound of Shehnai began to be considered to be auspicious. शहनाई की आवाज थी उसको बहुत अच्छी, ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग एंड ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, ऐसा मानने लगे कि अच्छा आवाज है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. इसकी वजह से वो टेम्पल्स में बजाते थे. एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और ऐसा माना जाता है कि कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो तो उसको अनिवार्य तरीके से बजाते हैं. इन द पास्ट द शेहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ द नौबत, द ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट. ऐसा माना जाता था कि पहले इंडिस्पेंसेबल मीन्स विच इज अ वेरी विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, उसके बगैर नहीं हो सकता, उसको अनिवार्य बोलते हैं. और शेहनाई थी वो नौबत, ट्रेडिशनल म्यूजिक में 9 इंस्ट्रूमेंट का जो राजाशाही दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट ये शेहनाई माना जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. रिसेंटली भी उसका इस्तेमाल सिर्फ वेडिंग्स में और टेम्पल्स में किया जाता है. The credit for bringing his instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और उसका इस्तेमाल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह किया बिस्मिल्लाह खान ने. नाउ पैराग्राफ नंबर 3. हियर ensembles मीन्स इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड इन ए ग्रुप, पूरे ग्रुप में बजाते उसे ensembles होते हैं, जैसे कोई बैंड. Now paragraph number 3. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near pond in the ancient state of Dharmau. उसका गांव था जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र के थे, छोटे, और दरमाऊ अपने गांव में, वो बिहार में गिल्ली डंडा खेल रहे थे. He would regularly go to a nearby बिहारी जी टेम्पल, और वो नजदीक में बिहारी जी टेम्पल था, वहां पे जाते थे टू सिंग भोजपुरी चैता. और वो जैसे हमारी प्रेयर होती है वैसे वो भोजपुरी चैता गाते थे. एट द एंड ऑफ विच, उसको जब पूरा होता था, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. उसको 1.25 kg का लड्डू मिलता था. ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा. लोकल महाराजा के द्वारा उसको 1.25 kg का लड्डू दिया जाता है. दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 साल पहले बना था. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और यही वो लड़का है कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उसे मिलता है. नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट बिस्मिल्लाह खान दी गई है थोड़ी सी ज्यादा. पैराग्राफ नंबर 4. बोर्न ऑन 21 मार्च 1916. उसका जन्म 21 मार्च को 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था. बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, और उसका जन्म वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों के फैमिली में हुआ था. हिज ग्रैंडफादर रसूल खान बख्श वो शेहनाई नवाज. उसके दादाजी थे रसूल बख्श खान, जो शेहनाई नवाज तेरे माने जाते थे. भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग के राजा के दरबार में. इस फादर पैगंबर बख्श, उसके फादर पैगंबर बख्श थे. एंड पैटर्नल एंसेस्टर्स. हियर पैटर्नल एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, मतलब जो अपने पिता के जो रिलेटिव्स है उसे पैटर्नल एंसेस्टर्स बोलते हैं. हियर इसी तरह का एक वर्ड है मैटरनल एंसेस्टर्स, मतलब माता के जो रिलेटिव्स है उसे मैटरनल एंसेस्टर्स बोलते हैं. वेर ऑल्सो ग्रेट प्लेयर्स, वो सभी ग्रेट प्लेयर्स थे.
Now, paragraph number 5. The young boy took to music early in life. ये छोटे से बच्चे ने अपनी जिंदगी में म्यूजिक को पहले से ले लिया था, बहुत छोटी सी उम्र से. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house. जब उसकी उम्र 3 साल की थी और उसको उसके मैटरनल अंकल अपने मामा के घर ले गए थे, बनारस, नाउ वाराणसी. अभी का जो वाराणसी है बनारस, वहां पे. बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle's practice. बिस्मिल्लाह को उसके अंकल की, मामा जब बजा रहे थे, उसकी बजाते थे ये शहनाई, तो उसे आश्चर्यचकित और आकर्षित हुए. सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanies his uncle अली बख्श, और उसने अपने अंकल का साथ देने का डिसाइड किया. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में विष्णु टेम्पल थे, वहां पे बजाते थे. वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहाँ पे अली बख्श क्या करते थे, शहनाई बजाने की नौकरी करते थे. अली बख्श वुड प्ले शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे. एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर अवर्स, घंटों तक वो बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उसको लेसन्स मिलना शुरू हुआ, उसके मामा के पास से वो सीखने लगा. फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और अकेले बैठ के वो मंगला मैया और बालाजी का जो टेम्पल था, वहां पे बैठ के वो उसकी प्रैक्टिस किया करता था. तो फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर, जब गंगा का पानी बहता था, उससे उसको प्रेरणा मिलती थी टू इम्प्रोवाइज, उसमें कुछ सुधार करे, इनवर्ट राग, और उसकी वजह से उसने बहुत सारे राग का इन्वेंशन भी किया. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो शहनाई से परे माना जाता था. कि शहनाई बजाना तो दूर, शहनाई को बजाया न सिर्फ बजाया, बल्कि अलग अलग रागों का आविष्कार भी किया. Here the word on end means for a long time without stopping it.